नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी स्वागत करता हूँ आप सभी का यूट्यूब चैनल एसके स्टडी में। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग का तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है 30 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है एनटीपीसी वालों के लिए, ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट दोनों स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग पूरा क्लास देखिए और अच्छे तरीके से समझिए। ऐसे सब सवाल जो रिपीटेड सवाल है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज जो ये सवाल बताने वाले जो है एग्जाम लेवल का क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जो रिपीटेड सवाल है और रेलवे का सभी एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है। ठीक है, तो आप लोग पूरा क्लास देखिए और ऐसे सब ट्रिक बताएंगे ताकि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट समझ सके और अपना सिलेक्शन ले सके। ठीक है, तो चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 1 की ओर हम लोग चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको समझना क्या है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, 0.3 पे वार है। ठीक है, को पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है। ठीक है, और क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 में 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे सब सवाल को हम लोग क्या करेंगे, अच्छे तरीके से देखिए और समझिए। ठीक है, तो देखिए जब भी आप लोग जो है ऐसे सब सवाल खेले, जैसे 0.3 पे पावर वार दिया गया है। ठीक है, तो आपको हम बहुत ट्रिक बताएं ऐसे सब सवाल को किस तरीके से हल करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये एक संख्या पे बार है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, और एक संख्या पे बार है 3 के ऊपर तो 9 नीचे लिख देंगे। ठीक है, 3 क्या कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, 1/3 आपका बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करते मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आने वाले किसी भी एग्जाम में ऐसे सवाल को आप सेकेंडों में बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बता देते हैं, अगर ये क्वेश्चन ऐसे अगर पूछ दे, अगर मान के चलिए आप लोग बहुत स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर अगर ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है तो क्या ये एसएससी का एग्जाम में पूछ सकता है, सीजीएल में या फिर सीएचएल में या एमटीएस में पूछ सकता है? तो हाँ मेरे भाई पूछ सकता है। कैसे, देखिए यहाँ पे 0.3 पे पावर, ठीक है 3 पे आप वार देख लें। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन सेम टू सेम यहाँ पे पूछ दे 0.7 पे वार, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, तो 7 है 7 लिख देंगे, नीचे 9 लिख देंगे, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे लिख देता, ठीक है 0.7 पे दोनों पे वार लिख देता, कितना हो जाता है 7 और नीचे कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान के चलिए यहाँ पे ऐसे लिख देगा 0.19 पे, यहाँ पे 9 पे वार, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 19 लिख देंगे। ठीक है, और जो संख्या पे वार नहीं है इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, समझिएगा बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहे हैं मेरे भाई। तो यहाँ पे देखिए एक संख्या पे, जो संख्या पे वार नहीं है उसको माइनस कर देंगे, और जितना भी संख्या पे वार है, तो एक संख्या पे 9 के ऊपर वार दिया गया है तो 9 नीचे लिख देंगे, और जितना भी संख्या पे वार नहीं है उतना 0 नीचे, तो 1 पे वार नहीं है तो यहाँ पे नीचे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18/90। ठीक है, अब देखिए 18 पंचे क्या, 36 54 72 18 पंचे 90, तो 18 पंचे 90 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आने वाले किसी भी एग्जाम में, एसएससी या रेलवे ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, कोई भी एग्जाम रहे, तो ऐसे सब क्वेश्चन है, वो रिपीटेड सवाल है, बार बार पूछा जाता है, तो ऐसे सब सवाल को आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, आपसे निवेदन है। ठीक है, एग्जाम से पहले आप लोग को जो ऐसे सब सवाल को प्रैक्टिस सेट करके ही जाना है। तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम देने जाइए, एग्जाम से पहले आप जितना भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है सभी को रिवाइज करके एग्जाम देने जाइए। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि रिपीटेड सवाल पीवाईक्यू क्वेश्चन ही ज़्यादा रिपीट करके पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट अवश्य कीजिए, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे सब सॉफ्ट ट्रिक हम लोग डेली बताते हैं और डेली लाते रहते हैं शाम 7 बजे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ऐसे सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, रिपीटेड सवाल है। तो आइए आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बताएंगे और अच्छे तरीके से बताएंगे, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक, ताकि अच्छे से कमज़ोर स्टूडेंट ऐसे सब सवाल को अच्छे तरीके से समझ सके। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है,
यहाँ पे देखिए आपको शुरू में ही बताया है, अगर कोई भी संख्या, ठीक है, अगर यहाँ पे मान के चलिए दो दो डॉट 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 रहे, तो इसका मतलब क्या है, ये इन्फिनाइट तक है, इसका मतलब क्या है, अनंत तक है, ठीक है, ये क्या है, अनंत तक है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, दो पे वार ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं और अच्छी तरीके से सवाल की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो अच्छी तरीके से समझिए, जहाँ पर आपको कोई भी डाउट रहेगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आप लोग से एक चीज़ और निवेदन है कि आप लोग भी वीडियो रोक खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। नहीं तो अगर आप मान के चलिए आप शुरू से तैयारी कर रहे हैं, एक बार अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ठीक है, और खुद से एक बार वीडियो रोक कर एक बार समझ लीजिए और दोबारा हम जैसे वीडियो देखिएगा, एक बार रोक के अपने से खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। इससे होगा क्या, आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा कि ऐसे सब सवाल अगर एग्जाम लेवल में पूछ दे, ठीक है, तो आप ऐसे सब सवाल को आप सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए अगर ये 2 दशमलव, ठीक है, ये क्या है, 2.77 डॉट डॉट है, तो इसका अर्थ क्या है मालूम है, दशमलव के बाद यहाँ पे 7 है, 7 पे पावर क्या है, यहाँ पे पावर नहीं लिखेंगे, ये 7 पे वार दिया गया है। अगर 7 डॉट डॉट रहेगा तो 7 पे क्या हो जाएगा, ये वार हो जाएगा, ठीक है। तो आपको हम बता दिए हैं ये टोटल कितना संख्या है, 27 है, ठीक है। अगर दशमलव के बाद इधर कोई संख्या रहेगा तो ये दोनों, अगर दशमलव के बाद एक इधर एक संख्या है और इधर भी एक संख्या है, तब ये दोनों आपस में जुट जाएगा, 27 हो जाएगा। और दशमलव के बाद जो यहाँ पे संख्या है पहले, दशमलव के पहले, उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको देखना है ये, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक संख्या पे वार है तो एक 9 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये जो दशमलव के बाद है इसका कुछ भी हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट देखिए इसको कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा और 25/9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया, ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो उम्मीद करते मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे सब क्वेश्चन को कभी भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे सब सवाल जो है अगर आप रिवाइज करके नहीं जाइएगा तो आपको भारी पड़ जाएगा, यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर मान के चलिए इसके स्थान पे, ठीक है, इसके स्थान पे आपको क्वेश्चन दे दें 333, इस पे ऐसे दे दे 33, तो इसका अर्थ क्या होता है, ये 3.3 पे वार दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो है अगर आप लोग यहाँ पे देखिएगा तो ये 33 है, 33 में 3 को घटा देंगे यहाँ पे, और एक संख्या पे वार है तो एक 9 नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30/9 हो जाएगा, ठीक है। इकट्ठे वाला है, हाँ, 10 तिया 30, 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा 10/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग ये समझ में आ गया तो जाते जाते एक क्वेश्चन का आप लोग जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए रहा है HW, आप लास्ट में कमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 5.55 ये डॉट डॉट, इसका आंसर ये इन्फिनाइट तक है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है। अगर इसका आंसर आप कमेंट में सही सही दे दिए तभी पता चलेगा कि ऐसे सब सवाल आप अच्छे तरीके से समझ जाएँ, ठीक है, समझ गए हैं। अगर नहीं समझ में आया, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर ये सवाल समझ में आ गया अच्छी बात है, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग समझिए अच्छे तरीके से, बिल्कुल बेसिक से बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आप सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, और ऐसे सब सवाल जो है रिपीटेड सवाल है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा 0.56 पे वार के बराबर है, ठीक है। तो 56 पे वार के बराबर आप लोग को हम क्या बताएं, आप लोग अच्छी तरह से समझिए, ठीक है। आपको हम क्या बताएं, अगर कोई भी संख्या, यहाँ पे स्टार देके बताते हैं, कोई भी संख्या अगर 0 इस पे वार है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 56 लिख देंगे, और यहाँ पे जो 2 संख्या पे वार है तो डबल लाइन नीचे लगा देंगे, ये आपका राइट आंसर हो गया। किस ऑप्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि ये ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है और 100% सही है। चलिए अब दूसरा ट्रिक आपको देते हैं, स्टार बना के आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये हो गया सवाल, ठीक है, और ये एग्जांपल के थ्रू आपको बता देते हैं, ठीक है।
अगर मान के चलिए 0 यहाँ पे 7 हो जाए तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे 77 है, 77/99, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके जगह पे मान के चलिए 0.77 एक संख्या पे बार है, तब आप क्या कीजिएगा, तब यहाँ पे टोटल जो संख्या है 77 लिख देंगे, और जो संख्या पे बार नहीं है इसको माइनस में घटा देंगे। ठीक है, और नीचे कितना है, एक संख्या पे बार दिया गया है 7 पे, तो 7 लिख देंगे, और एक संख्या पे बार नहीं है तो एक 0 यहाँ पे दे देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 70/90 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल करा दीजिए, 7/90 इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग जाते जाते इस क्वेश्चन का आप लोग भी जवाब आपका कमेंट में अवश्य दे दीजिए। ठीक है, ठीक है, इस क्वेश्चन का जो है कमेंट उत्तर जो है उत्तर कमेंट कीजिए। ठीक है, कमेंट योर आंसर। ओके, तो इसका आंसर कमेंट में करना है। ये क्वेश्चन हो गया HW। ठीक है, तो ये HW हो गया। अगर ये क्वेश्चन सब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया, अगर ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में दे दीजिएगा, तभी हमको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन हम इतना मेहनत से अगर आपको बता रहे हैं तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। ठीक है, तो चलिए अच्छी बात है, और आप लोग भी इसका आंसर जो है कमेंट में देने का प्रयास अवश्य कीजिएगा उत्तर। ठीक है, तभी आपको भी आपका भी बेसिक पता चलेगा कि हम ऐसे सब सवाल को सीख के गए हैं या फिर नहीं सीखे हैं। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गया, तो चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझिए, और अगर कोई भी डाउट इस सवाल में रहे तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, ऐसा ट्रिक बताएंगे आपको कि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट इस ट्रिक को समझ सके और सीख सके और अपना सिलेक्शन ले सके। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे सवाल नंबर 4 को हम हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, 0.0654 पे वार दिया गया है का सही व्यंजक कीजिए। ये क्वेश्चन NTPC 2017 में CBT 2 में पूछा जाता है। ठीक है, पूछा गया है, और ऐसे सब सवाल रिपीटेड है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ऐसे सब सवाल के लिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 0.0654 दो संख्या पे वार है। ठीक है, तो आपको हम क्या बताएं, मेरी बात आपको अगर ध्यान से समझ में आ गया होगा तो ऐसे सब सवाल को आप सेकेंडों में हल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जितना भी यहाँ पे संख्या है सबसे पहले वो उतना संख्या लिख देंगे। ठीक है, 0 को नहीं लिखेंगे क्योंकि 0 को लिखने या ना लिखने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर यहाँ पे 0 लिखेंगे तो इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ठीक है, जो संख्या पे वार नहीं उसको घटा देंगे। यहाँ पे 0 को घटाएंगे कोई फायदा नहीं होगा, तो डायरेक्ट 6 को हम लिख देते हैं। ठीक है, फायदा कहाँ पे होगा, नीचे होगा। दो संख्या पे वार है तो 2 यहाँ पे डबल लाइन लिख देंगे, और दो संख्या पे वार नहीं है 6 और 0 पे, तो डबल 0 नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसको हम माइनस करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इससे इसमें पैसा लगे, कितना हो जाएगा 14। 14 में 6 को माइनस कीजिए तो 8 6 14, और यहाँ पे ये हो जाएगा 4 और ये 6, तो 600 कितना हो जाएगा 48, और नीचे कितना हो जाएगा 99, 9900। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम ऑप्शन से इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं तो देखिए आप ही देखिए यहाँ पे, ये तो यहाँ पे 653 है, ये तो होने वाला नहीं है। 654 है, ये भी होने वाला नहीं है। कैसे नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऊपर में अगर कोई भी संख्या से अगर इसको हम कटाएंगे, ठीक है, तो ये 648 ऑलरेडी है, अगर कटाएंगे तो ये 53 और 54 आएगा, नहीं आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऑलरेडी आपका गलत हो गया। अब ऑप्शन बचा बी और ए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पे प्रयास करेंगे इन दोनों ऑप्शन को चेक करने के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे कैसे इसको हम हल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये कितना है, अगर यहाँ पे 200 कितना है 75 है। ठीक है, 275 है। अगर हम इसको यहाँ पे 4 से गुना करेंगे, 4 5 20 की 0, बाकी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 7 चौके 28 2 30। ठीक है, 7 चौके 28 2 30,
30 की 0, हासिल 3 बच गया। ठीक है, हासिल कितना बचा 3। इन दोनों को मिटा देंगे। देखिए ट्रिक आप समझिए, ऐसे सब क्वेश्चन को गुना भाग इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है, सिर्फ ऑप्शन से हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6 पंचे 30, हासिल कितना बचा 3। ठीक है, और 4 गुना 8। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 गुना 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होने वाला नहीं है। यहाँ पे हमको 9900 प्राप्त करना है। ठीक है, तो ये इससे गुना करेंगे तो ये फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 6 से गुना करते हैं, 6 पंचे 30 की 0। ठीक है, 6 पंचे 30 की 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अच्छे तरीके से देखिए, 6 पंचे 30 की 0, हासिल 3, 6 सत्ते 42, 3 45 की 5। तो ये भी हल होने वाला नहीं है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे। अब डायरेक्ट इसको हम हल करेंगे। कैसे हल करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, अच्छे तरीके से यहाँ पे समझिएगा कि ये जो है 200 कितना हो जाएगा 75। तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए अगर 20 को इसको गुना करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये कट जाएगा। ठीक है, और उसी प्रकार यहाँ पे 18 से ये कट जाएगा। ठीक है, अगर हम गुना करेंगे इसको 18 गुना 18 तो ये ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 9 से अगर गुना करेंगे, यहाँ पे 19, 18 को कितना से हम गुना करेंगे, जो मेरा संख्या कितना प्राप्त हो जाएगा 648। ठीक है, अगर 648 लाना है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है आपको क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 14 14 28 14 42 14 14 8 28। ठीक है, 14 को अगर 8 से डायरेक्ट गुना कर देंगे, 128 की 8 बाकी 12। ठीक है, 12 और 14 को हम क्या कर देंगे 6 पे कितना हो जाएगा 264। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे जो है ये कुछ ज़्यादा संख्या से इसमें भाग देंगे। ठीक है, तो आप मिला जुला के इसको शॉर्ट ट्रिक में समझिए। ये जो है 18 से ये विभाजित है। ठीक है, और ये 275 से ये 9999 विभाजित है। ठीक है, तो कैसे विभाजित है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे भाग देकर चेक कर लेंगे। हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आप लोग भाग देकर चेक कर लीजिएगा। यही आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन ए। ठीक है, 18 बटे 275। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया आपको। एग्जाम में आपको करना क्या है, ये माइनस कर देना है। 2 ऑप्शन तो ऑलरेडी खत्म हो गया, और यहाँ पे क्या करना है, इसको आपको गुना करके देखना है। ठीक है, ऐसे मान के चलिए 18 के टेबल में ये आ रहा है कितने बार में कट रहा है, या फिर नीचे वाले को इसमें गुना करेंगे कितने बार में कटेगा। तो ये ट्रिक आपको अच्छे तरीके से बता देंगे। या आप लोग को अगर पता नहीं है तो प्रैक्टिस सेट 1 में देखिए, बिल्कुल बेसिक सिंप्लीफिकेशन जिस टाइम में शुरू किए थे उस समय बोडमास का रूल नियम पर आधारित जोड़ घटाव गुना भाग टोटल चीज़ बता दिए। अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखें, प्लेयर लिस्ट बना हुआ है, जाके आप लोग अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और आपको बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे क्वेश्चन दिया रहे 0.065। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन दिया रहे और यहाँ पे एक संख्या पे बार दिया रहे, हमको करना क्या है यहाँ पे, तो ये 65 है। 65 में 6 को पहले माइनस कर देंगे, और कितना संख्या पे बार है, तो एक संख्या पे बार, तो एक 9 नीचे लिख देंगे, और यहाँ पे 2 संख्या पे बार नहीं तो 00 नीचे लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15, 9 6 15, यहाँ पे 59/900 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो जाते जाते ये क्वेश्चन का ये HW आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ये क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, 0.3। ठीक है, 0.34 ये इसका आंसर जो है कमेंट। ठीक है, कमेंट योर आंसर, कमेंट योर आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में देना, 100% आपको कमेंट में देना है। ठीक है, तो उम्मीद करते मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, तो आने वाले किसी भी एग्जाम में ऐसे सब सवाल को आप सेकंडों में बना सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं।
देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। आइए आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करेंगे ताकि ऐसे सब सवाल को आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 1.427 पे वार दिया गया का सही सरलीकरण है। ठीक है, और ये एनटीपीसी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे सब क्वेश्चन के लिए आपको ये अच्छे तरीके से इसका ट्रिक बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 संख्या पे वार है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। देखिए दशमलव के बाद जो संख्या दिया है, ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसे सवाल लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए 1 जो है इसको प्लस के रूप में हम लिख देंगे। और ये कितना है, 427 है। और जिस संख्या पे वार नहीं है, 4 में वार नहीं है, इसको माइनस कर देंगे। और नीचे 2 संख्या पे वार है 99। और यहाँ पे देखिए 1 0 है, तो 1 0 यहाँ पे बैठा देंगे। कहाँ पे, ये 4 पे वार नहीं है तो इसका 1 0 लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 423 बटे 990। ठीक है, अगर इसको हम देखते हैं, इसको कटा के, ये कट रहा है अथवा नहीं कट रहा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसको हम अच्छे तरीके से इसका हल करेंगे तो ये देखिए कैसे कट, देखिए यहाँ ये हो जाएगा 1199। ठीक है, 1199 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 1199 हो जाएगा। अगर इसको कटाएंगे 7 नमा 63 की 3 हासिल 6। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 9 चौक 36, 4 यहाँ पे 4 नमा 36 और 6 42, तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा 1 प्लस 47 बटे 110। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया। चलिए इसको उठा के यहाँ पे रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस, ठीक है, ये यहाँ पे क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ निकाल देंगे। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे इसको, यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, इसको डायरेक्ट यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 110 प्लस 47 और बटे क्या हो जाएगा 110। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, अब करना क्या है, यहाँ पे 7 हो गया और यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 5 4 1 5 157 और नीचे कितना हो जाएगा 110। तो ये 57 बटे 110 आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही जवाब मेरे प्यारे दोस्तों। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसी क्वेश्चन पे आधारित एक क्वेश्चन आपको देते हैं लास्ट में जाते जाते, और ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग को कमेंट में देना है। ठीक है, HW रहा ये क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट में देना। क्वेश्चन क्या है, ठीक है, 1.321 पे वार दिया गया है। ठीक है, और ये यहाँ पे इन दोनों पे हम वार दे देते हैं। ठीक है, इन दोनों पे वार दिया गया है। ठीक है, तो सेम इसी पैटर्न पे आधारित इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट योर आंसर। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से बनाकर इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आज का क्लास में जितना भी हम PY के क्वेश्चन बताएं सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक बार आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में आपको काम आ सके। और जितना भी हम HW क्वेश्चन आपको दिए कमेंट में देने के लिए, सभी टोटल 5 क्वेश्चन बताएं और सभी में एक एक आपको HW दिए हैं। तो 5 गुना कितना हो गया, टोटल 10 क्वेश्चन बताएं और बिल्कुल सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सभी का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए, तभी पता चलेगा कि आप लोग जो है अच्छे तरीके से क्लास में समझ में आया, कोई भी डाउट इस सब क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, तब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और इससे हाई लेवल का क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो अगर आपको अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।